राजपूत मामले से जुड़ी रिया चक्रवर्ती की जमानत बेल प्लीज से जुड़ी और साथ ही एनसीबी जो जांच कर रही है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, दीपिका पादुकोण से एक बार का इंटेरोगेशन हो चुका है और कभी भी दूसरी बार इंटेरोगेशन के लिए दीपिका पादुकोण को बुलाया जा सकता है, लेकिन उस बीच दीपिका पादुकोण की तरफ से अजीबोगरीब दलील दी गई है। दीपिका पादुकोण कह रही है मैं तो खिलाड़ी हूं, मैं तो ड्रग्स लेती नहीं हूं। हालांकि जब इंटेरोगेशन हुई थी दीपिका पादुकोण से, उन्होंने माना था कि हाँ वो ही उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी और जो उन्होंने चैट की है वो चैट बिल्कुल सही है, लेकिन ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया था। और ठीक अगले दिन दलील सामने आई थी दीपिका पादुकोण की कि मैं तो खिलाड़ी हूं, मैं तो ड्रग्स लेती नहीं। वो जो था वो एक सिंपल स्मोक थी, वो मजाक था। लेकिन जिसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि दलीलें बेशक जो भी हो दीपिका पादुकोण की, जो जवाब दीपिका की तरफ से एक बार के इंटेरोगेशन में दिए गए हैं, एनसीबी उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या एनसीबी दोबारा से दीपिका पादुकोण को बुलाएगी इंटेरोगेशन के लिए? क्योंकि आपको बता दें एनसीबी का जो ये ऑपरेशन है 3 फेजेस में चल रहा है। पहले फेज की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनके करीबी लोग से पूछताछ एनसीबी की टीम ने की है। और दूसरा जो फेज है उसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, श्रद्धा के साथ साथ सारा अली खान और इनके करीबी लोग। वहीं तीसरा फेज वो फेज इस ऑपरेशन का जो पर्दे के पीछे लोग रहकर इस ड्रग पेडलिंग में शामिल हैं, इसका कंजम्पशन करते हैं, उन लोगों पर एनसीबी का शिकंजा कसता हुआ। मेरे साथ रीमा लगातार बनी हुई। रीमा, दीपिका पादुकोण कुछ भी दलील दें, जो उन्होंने कल दलील दी वो गले से नीचे नहीं उतर रही है। जो भी दलील दें, लेकिन पूरी उम्मीद लग रही है एनसीबी जिस तरह संतुष्ट नहीं है, दीपिका को एक बार फिर से बुलाकर इंटेरोगेट करेगी। दीपिका चाहे जितना सबको झुठलाने की कोशिश करे, जितना बरगलाने की कोशिश करे, लेकिन सच ये है कि दीपिका ने वो चैट किए थे, ये खुद दीपिका ने माना है। और इसके अलावा जब मोबाइल जब्त हो चुका है, मोबाइल से चीज़ें निकाली जा रही है, तो यकीनन आने वाले दिनों में जो बात आप कह रही हैं कि मुश्किलें बढ़ने वाली है, दोबारा पूछताछ की संभावना है, तो वो होने जा रहा है। लेकिन क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं दीपिका ने कहा क्या। एनसीबी के सामने भले ही सवालों का गोलमोल जवाब दिया हो, जो सिखाकर भेजा गया था सिर्फ वही शब्द बोले हों, लेकिन मुसीबत जरा भी कम नहीं हुई है, क्योंकि खबर यह है कि दीपिका पादुकोण से फिर हो सकती है पूछताछ। सारा अली खान से फिर हो सकती है पूछताछ। श्रद्धा से फिर हो सकती है पूछताछ। रकुल प्रीत से फिर हो सकती है पूछताछ। यानी पहले राउंड की पूछताछ के बाद ड्रग्स मामले में दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल प्रीत से दूसरे राउंड की पूछताछ हो सकती है। आर भारत के पास ये एक्सक्लूसिव खबर है कि एनसीबी इन चारों के बयानों से संतुष्ट नहीं है और दोबारा इन्हें सवाल जवाब के लिए बुलाया जा सकता है। ये एनसीबी के ऑपरेशन का दूसरा फेज होगा, ये बताया जा रहा है, क्योंकि पूछताछ के दौरान ये लोग कई पैंतरे अपनाते नजर आए, गुमराह करते दिखे। ये कहा कि ड्रग्स चैट जरूर की, लेकिन ड्रग्स कभी नहीं लिए। श्रद्धा और सारा ने सारा आरोप सुशांत पर लगा दिया कि सुशांत ड्रग्स लेता था, वो बिल्कुल नहीं। रकुल प्रीत ने कहा कि उनके घर ड्रग्स थे जरूर, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती के थे। वहीं दीपिका भी वकीलों की लंबी चौड़ी टीम से जवाब सीख कर आई थी। जो चैट सामने आई थी उसमें एडमिन दीपिका थी। चैट की बात तो मानी, लेकिन ये भी कहा कि वो मजाक वाली चैट थी, वो तो सिगरेट को माल कह रही थी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मजाक क्यों? बहरहाल उनकी एक और दलील सामने आई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि एनसीबी ऐसे जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पूछताछ के बाद दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल के मोबाइल फोन एनसीबी ने जांच के लिए जब्त कर लिए थे। ये माना जा रहा है कि डिजिटल डेटा की पड़ताल की जा सकती है। ये भी खबर है कि क्वान कंपनी से जुड़ी जया साहा और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। जया साहा की श्रद्धा संग वायरल चैट देखने को मिली थी, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा और दीपिका की ड्रग्स चैट थी। ऐसे में अब एनसीबी इन मोबाइल के जरिए उस जानकारी को निकालने की कोशिश करेगी जो शायद अभी तक सामने नहीं आई है। ये साफ है कि ड्रग्स मामले में दीपिका, सारा और श्रद्धा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि एनसीबी इन अभिनेत्रियों को जल्दी ही दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।